अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। पैसेज टू इंडिया बाय ए.एम. फॉस्टर के सिंबल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसकी समरी और थीम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंबल में सबसे पहले है द माराबर केव्स। माराबर केव्स वो जगह है जहाँ पे मिस्टर अजीज़ और एडिला क्वेस्टेड साथ गए थे घूमने के लिए। अच्छा, ये जो सिंबल है ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, ईवल को रिप्रेजेंट करता है, सेवेजरी को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ साथ मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि केव्स एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे किसी को कुछ नज़र नहीं आता था जब तक कि कोई कैंडल ना जला सके, चाहे वो अक्लमंद हो चाहे वो बेवकूफ़ हो। तो सारे जो लोग थे वो कुछ नहीं देख पाते थे। इसीलिए जब एडिला क्वेस्टेड ने ये बात कही कि अजीज़ ने मेरे साथ गैर अखलाकी हरकत की है, तो इस पर बाकी जो लोग थे उन्होंने भी इसको तस्लीम कर लिया। इवन जो फील्डिंग है उसने ये बात तस्लीम नहीं की, क्योंकि वो ये समझता था कि अजीज़ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पे माराबर केव्स जो है वो मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि केव हमेशा ही मिस्टीरियस हुआ करते हैं, ईवल हुआ करते हैं, उसमें डार्कनेस होती है। और सेवेजरी को इस तरह रिप्रेजेंट करता है क्योंकि एडिला क्वेस्टेड के मुताबिक अजीज़ ने उसके साथ गैर अखलाकी हरकत की है, मतलब ये क्या था, सेवेज नेचर था। ऑल्दो इस तरह नहीं था, जो बाद में साबित हो गया, जिसे एडिला क्वेस्टेड ने खुद ही माना। लेकिन उससे पहले ये बात मानी जाती थी कि एडिला क्वेस्टेड के साथ जो ज़्यादती हुई वो मिस्टर अजीज़ ने की थी। सेकेंड वाला है द ग्रीन बर्ड। अच्छा, ये जो द ग्रीन बर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है द मडल ऑफ इंडिया। मडल कहते हैं गड़बड़ या मुंतशिर हालात को, कि इंडिया के हालात किस तरह है। अच्छा, ये जो ग्रीन बर्ड है ये अपेयर हुई थी चैप्टर नंबर 7 में, जब एडिला क्वेस्टेड इस बात पे मुत्तफिक हो गई थी कि वो रोनी के साथ अब और नहीं रह सकती। तो जब उनकी इंगेजमेंट टूट रही थी तब ये ग्रीन बर्ड जो थी ये वहाँ पे एक ट्री पर बैठी हुई थी। वो इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि ये कौन सी बर्ड है। तो ये जो ग्रीन बर्ड है ये यहाँ पे मुंतशिर होना, इंतशार यानी गड़बड़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिया के जो हालात थे वो किस तरह थे, वो बहुत ज़्यादा बुरे थे, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। फिर है द वास्प। अच्छा, ये जो द वास्प है ये रिप्रेजेंट करता है मिसेस मूर के लव को और ब्यूटी को। जब मिसेस मूर ने इसको चैप्टर नंबर 3 में देखा तो उसको ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और इस वास्प को मिसेस मूर ने प्रीटी डियर का नाम दिया गया। ऑल दो जो इंडियंस थे ये वास्प को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मिसेस मूर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर एक ऐसा इंसान जो कि वास्प को पसंद करता है, वास्प से प्यार करता है, तो वो किसी भी चीज़ से प्यार कर सकता है। और ये बात जो है ये गोडबोले को जो माओ का फंक्शन था उसमें एक साथ मिसेस मूर और उसके साथ साथ वास्प याद आ रहे थे। तो मतलब मिसेस मूर जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग थी और उसका नेचर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे वास्प जो है वो लविंग नेचर को शो कर रहा है मिसेस मूर का। फिर उसके बाद है मॉस्क। मॉस्क जो है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप को, पीस को, सोलेस को, कंफर्ट को। क्योंकि मस्जिद में एक तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है, अमन होता है, बहुत ज़्यादा आरामदेह जगह होती है। और वहाँ पे फ्रेंडशिप हुई थी मिसेस मूर की और अजीज़ की, क्योंकि मिसेस मूर जो थी वो एडिला क्वेस्टेड के साथ वहाँ पे गई थी और वहाँ पे वो जब मस्जिद को देख रही थी तो वहाँ पे उसकी मुलाकात अजीज़ से हुई थी। और उसके बाद उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा इवन लास्ट तक जारी रही, जब तक अजीज़ और मिसेस मूर वहाँ पे इंडिया में थे, क्योंकि फिर मिसेस मूर जो थी वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन ये जो मॉस्क है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है मॉस्क वो है फ्रेंडशिप का। फिर उसके बाद है टेंपल। अब यहाँ पे टेंपल जो है वो भी रिप्रेजेंट करता है पीस को, सोलेस को। तो ये मॉस्क के बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी वो उनकी अपनी इबादत गाह है और जो मॉस्क है ये मुसलमानों की अपनी इबादत गाह है। लेकिन यहाँ पे ये रिजोल्यूशन को शो करता है। रिजोल्यूशन किस तरह कि जो टेंपल था उसमें बहुत सारे जो मसले थे, जो इश्यूज़ थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो हल हुए थे। तो यहाँ पे ये जो टेंपल है ये सिंबल है रिजोल्यूशन का, जो मसले हैं वो हल हो गए थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो सेरेमनीज़ थी वो उसमें हुई थी। खैर वो तो एज ए हिंदू उनका अपना एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव था, लेकिन टेंपल जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिजोल्यूशन को, यानी इश्यूज़ जो थे वो यहाँ पे सॉल्व हुए थे। जितने भी इश्यूज़ अराइज़ हुए थे वो सारे इश्यूज़ जो थे वो इस टेंपल में सॉल्व हुए थे। तो दोबारा से बताता हूँ, माराबर केव्स जो है वो डार्कनेस को, इविल को, सेवेजरी को, मिस्टीरियस
ایشوز کو یا مسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے. گرین برڈ جو ہے وہ مڈل کو یعنی گڑبڑ اور انتشار کو اور برے حالات کو ریپرزینٹ کرتا ہے. واسپ جو ہے وہ مسٹریس مور کی لو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. موس جو ہے وہ فرینڈشپ کو اور جو ٹیمپل ہے وہ ریزولوشن کو یعنی ایشوز کے سالو ہونے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.